आप जैसे ये फैसला करते हैं, हो सकता है बाहरी रूप से आपको कोई भी बदलाव कुछ दिनों तक, कुछ महीनों और शायद कुछ सालों तक भी दिखाई ना दे। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके विषय में सोच नहीं रहा या काम नहीं कर रहा है। एक स्टोरी को हम जानते हैं, रूत की। नयोमी, उसका पति। वचन कहता है, जब आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, कि जब बैतलहम में, जब उनके घर में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश में चले गए। बैतलहम ऊंचा है, मोआब नीचा है। स्पिरिचुअल मतलब है, जब आपकी स्पिरिचुअल, आपकी आत्मिक, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में कोई दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को मोआब जाकर, अपनी आत्मा में नीचे जाकर, प्रेयर लाइफ को बंद करके, खुदा के वचन को तोड़कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कभी मत करें। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में अकाल पड़ गया। कई बार आपकी क्रिश्चियन लाइफ में उल्टा हो जाता है। आप हीलिंग का प्रचार करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन खत्म हो गया या उसका असर खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब जब वो मोआब देश में चले गए तो उसका पति मर गया। उनको अकल आनी चाहिए थी कि जिस मौत के डर के मारे हमने अपना देश छोड़ा, यहोवा की आराधना करना छोड़ के उस देश में आ गए जिससे परमेश्वर नफरत करता है। वो मोआबी जाति में आ गए जो बाप और बेटी से पैदा हुई थी, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। उस जाति में हम आ गए, अपनी आत्मिक जिंदगी को छोड़ दिया। पर समझ नहीं आई। पति मर गया फिर भी समझ नहीं आई। कुछ लोग ढीठ होते हैं। जब परमेश्वर उसे सजा देता है, वो उसको समझते हैं कि नहीं, ये परीक्षा होगी। लेकिन कई बार वो परीक्षा नहीं होती, परमेश्वर उन्हें कुछ दिखाता है। फिर भी वो समझी नहीं। और जब उसके दोनों बेटे मर गए और वो खाली हो गई और सिर्फ अपनी 2 बहुओं के साथ हो गई, और फिर उसे समाचार मिला कि तेरा अपना देश बहुत प्रॉस्पर हो रहा है, तो वचन कहता है वो सोचने लगी कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। जब वापस जाने लगी, दोनों बहुओं को बुला के पूछा कि बेटियों, तुम वापस चली जाओ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा शादी कर दूं। मेरे पास कोई बेटा नहीं है, ना ही मैं पति करूंगी कि उसका मेरे बच्चे हों और फिर तुम उनसे शादियां करो। क्या उनके सियाने होने तक तुम आशा लगाई रहेगी? तो वापिस चली जाओ। तो वचन कहता है जेठानी वापिस चली गई, ओपरा वापिस चली गई। उसने संसार को चुना, पति के सुख को चुना, पर उसे यह मालूम था कि मेरी सास जीवित परमेश्वर को मानती है। कई बार आप ऐसे क्रिश्चियन घर में चले जाते हैं जो खुद तो परमेश्वर को नहीं मानते होते, जो खुद तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, लेकिन एक जन उस घर में ऐसा चला जाता है जिसको पता होता है कि ये परमेश्वर तो जीवित है, लेकिन ये आदमी सारे गड़बड़ हैं। ये नहीं मानते अच्छी तरह से परमेश्वर को, लेकिन जिस परमेश्वर के पास मैं आई हूं, ये वाकई जीवित परमेश्वर है। तो रूत ने क्या कहा? रूत कहती, मैं तेरे संग चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के अलावा कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। और जब सास नयोमी ने देखा कि ये जो कह रही है दिल से कह रही है और अपने फैसले पे अडिग है, तो वचन कहता है कि वो मान गई कि ठीक है, तो मेरे संग चल। वापिस पहुंचे। जैसे वो नगर में वापिस पहुंची तो पूरे नगर में वचन कहता है हलचल मच गई। ऐसे ही लिखा है, हलचल मच गई। हलचल मच गई तो लोगों ने कहा, देखो नयोमी आई है, नयोमी आई है। और नयोमी ने क्या कहा? मुझे नयोमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मुझे मारा कहो। मैं कड़वी होके वापिस आई हूं। क्यों कड़वी होके आई हूं? क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते, मेरा परिवार अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करते करते आत्मा के खिलाफ हो गया, वचन के खिलाफ हो गया, संगति के खिलाफ हो गया। और देखो,
जो कुछ हम पाना चाहते थे खुदा को छोड़ के, हम सब कुछ गवा के आए हैं। और मुझे मारा कहो, उसने कहा, मुझे कड़वी कहो, नयोमी ना कहो, लेकिन एक खूबसूरत चीज थी जो परमेश्वर कर रहा था उस घटना के दौरान भी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो नहीं चाहता आप नाश। वो आपका परमेश्वर जो खूबसूरती पैदा कर सकता है राख में से भी, सिर्फ आपको मुड़ने की जरूरत है खुदाबंद की ओर। आप जब फैसला कर लेते मैं परमेश्वर की ओर मुड़ूंगा, आप सोच लेते हैं कई बार नयोमी की लाइफ में अब क्या बचा था, कुछ नहीं। बेटे मर गए, पति मर गया, एक बहू छोड़ के चली गई, एक बहू रह गई, कोई कुछ नहीं है लाइफ में, कोई पैसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, बूढ़ी हो चुकी है, सब कुछ गवा के फिर भी उसने कहा कि ठीक है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। तो क्या हुआ, परमेश्वर एक खूबसूरत चीज उनकी लाइफ में करता है। रूत 2 बाप में, जो मैंने आपको वचन सुनाया वो 1 बाप का था, अब 2 बाप का 2 अध्याय का सुना रहा हूं। रूत 2 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करके करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। यानी जो खेत में फसल काटते थे तो फसल जो बच जाती है थोड़ी थोड़ी, मैं उसे बीनती जाऊं, उसे उठाती जाऊं। उसने कहा जा, चली जा बेटी। तो नयोमी ने अपनी बहू को कहा जा, क्योंकि वो कटनी के दिन थे तो उसे मालूम था कि कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली